हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन जो बच्चों को शून्य ज्ञात करने में दिक्कत आती थी, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी आज। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से शून्य ज्ञात करने के लिए सिखाऊंगी और ये एग्जाम में ज़रूरी है, 100% आएगा शून्य निकालने के लिए। तो देखिए, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए प्रिय बच्चों और तुरंत देखिए शून्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिखेंगे हल। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो बात को पहले समझिएगा एकदम। ठीक है, ये जो फर्स्ट है और ये जो लास्ट है, ये दोनों को उठाकर यहाँ पर लिया कर रख देंगे गुना के चिन्ह में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो है ना। अब एक में 10 से गुना करिएगा तो 10 हो गया। ठीक है, और एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जो 10 है, इस 10 को दो ऐसे अंक सोचिए। क्या? दो ऐसा अंक सोचिए आप कि गुना करने पे 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे मेरा बीच वाला संख्या आ जाए। ठीक है प्रिय बच्चों, क्या बोले हम? ये 10 जो आया, ये 10 जो आया, इस 10 को आप वैसा दो संख्या सोचिए जिसको गुना करने पे 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। ठीक है प्रिय बच्चों, चलिए देखिए इसको दो भाग में से बांटेंगे। हम दो अंक में से पहला अंक ले लेते हैं 5 और 2। देखिए 5 के पहाड़ा 2 मरते पढ़ेंगे तो 10 आ जा रहा है। आपको एक्स स्क्वायर लाना है ना, तो यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स। अब देखिए तो एक्स में एक्स से गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमको लाना है बीच वाला भी संख्या। ठीक है, बीच वाला संख्या लाना है तो 5 और 2 को जोड़िएगा, दोनों प्लस में रहेगा तो 5 और 2 7 प्लस 7 एक्स आ गया। देखिए तो वो दोनों संख्या क्या होगा बच्चों? 5x प्लस 2x। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? जब यहाँ तक समझ में आ गया है तो देखिए क्या करने आएंगे। एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 7x जो है वो 7x नहीं लिखेंगे, उसके लिए दो लिखेंगे संख्या। क्या? प्लस 5x और प्लस 2x लिख लिए। अब ये जो 10 था, ये 10 फिर से लिख लेंगे। अब देखिए प्रिय बच्चों, क्या बोला कि शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसके बराबर में शून्य मान लेते हैं, 0। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कितना हो गया? 4। अब हमको इसमें इससे कॉमन और इसमें इससे कॉमन लेना है। ये दोनों में से कॉमन हम यहाँ पे लेंगे x। तो देखिएगा यहाँ 2x है, यहाँ 1x आ गया तो यहाँ पे 1x बच गया। ठीक है, अब देखिए 5 के साथ x है ना बच्चों। देखिए 5 के साथ x है, x यहाँ पे आ गया तो क्या यहाँ पे बचा? +5 बच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये दोनों में से कॉमन लेना है। ये दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लीजिए जो इसके पहले वाले के बराबर आ जाए। ठीक है, देखिए हम +2 ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 2x था, 2 हम ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा। ठीक है, अब देखिए प्लस गुने प्लस क्या हो गया? प्लस 2 के पहाड़ा में 10 कितने मरते आता है? 5 मरते, बराबर में 0। कॉमन ले लिए। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में का जो सेम रहता है उसके लिए 1 लिखते हैं, लिख लिए। और जो ब्रैकेट से बाहर रहता है उसको भी x प्लस 2 लिख लिए, बराबर में 0। अब एक बार इसके लिए 0 लेंगे, एक बार इसके लिए 0 लेंगे, यानी x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x को इधर ही छोड़ देंगे तो ये +5 तो इधर -5, फिर x बराबर +2 तो इधर
-2। शून्य कौन कौन सा निकल गया बच्चे? शून्य आपका निकल गया, एक निकला -5 और एक -2, यही हो गया आपका आंसर। क्या प्रिय बच्चों आपको शून्य निकालना आ गया?